मेरे प्रिय स्टूडेंट से आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट से मैं आज आपको प्रश्नावली जो अपनी 15.1 है वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप है, उसमें आपको मैं प्रश्नावली 15.1 के संबंधित जो नोट्स है अर्थात जो सूत्र उनके बारे में बताऊंगा। ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या है, इसकी परिधि का सूत्र, वृत्त की जो परिधि होती है चारों ओर की उसकी परिधि का सूत्र 2πr होता है, और क्षेत्रफल का जो सूत्र, परिधि का मतलब होता है स्टूडेंट से ये चारों ओर की जो दूरी है, इसकी चारों ओर की दूरी है, ये परिधि कहलाती है, इसका सूत्र 2πr होता है। क्षेत्रफल होता है अंदर का स्टूडेंट्स, ये अंदर वाला, इसका होता है πr²। और अर्धवर्त है, अर्धवर्त की बात करें तो परिधि होती है, वर्त की परिधि 2πr होती है, तो अर्धवर्त की परिधि πr होगी स्टूडेंट से। और परिमाप होगा, देखो ध्यान से देखना, परिधि यहाँ तक होती है, ये वाली परिधि होती है, ये परिधि है पूरी जो πr होता है। और परिमाप का मतलब यहाँ से चला में ये πr हो गया, और ये हो गया व्यास है स्टूडेंट से, ये व्यास होता है त्रिज्या का दुगना मतलब 2r, तो परिमाप हो गया πr प्लस 2r। और क्षेत्रफल अर्धवर्त का जो क्षेत्र, वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल स्टूडेंट से 1/2 गुना πr² होगा। अब बात करेंगे सैकेंद्रीय वर्तों की। जब एक ही केंद्र पर दो वर्त हो तो इस प्रकार बनने वाले दोनों वर्तों को सैकेंद्रीय वर्त कहते हैं। और सैकेंद्रीय वर्त में देखो ये छोटा वाला वर्त, इसकी त्रिज्या r1 बताई, मैंने r1 लगाया, मैंने बड़े वाले वर्त की त्रिज्या को r2 से दर्शाया। सैकेंद्रीय वर्त के उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब ये जो क्षेत्र है, ये जो पट्टी है, इस पट्टी का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, तो इसको इस पट्टी के क्षेत्रफल को बोलते हैं अपन सैकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो πr2 का स्क्वायर में से πr1 का स्क्वायर अर्थात पाई कॉमन आ गया, पाई × r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। इस तरीके से अपन इसी पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो ये सूत्र यूज करेंगे। और वर्त के सूत्र 2 होते हैं स्टूडेंट्स, ये वर्त के सूत्र होते हैं 2, अर्धवर्त के सूत्र 3 होते हैं, और सेकेंडरी वर्त का सूत्र 1 ही होता है, क्योंकि वर्त का 2πr क्षेत्रफल πr²। लेकिन अर्धवर्त में परिधि अलग होती है और परिमाप अलग होती है। परिधि का सूत्र 2πr होता है और परिमाप का सूत्र πr प्लस 2r होता है व्यास, और क्षेत्रफल 1/2 πr² होता है। और ये सेकेंडरी वर्त का पाई × r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, r2 बड़ा होगा, ये जरूर ध्यान रखना। अब मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें 15.1 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 मतलब 3 तक मैंने करवा चुका था। अब आगे ये नोट समझाने के बाद में प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स अपन अब देखना है, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। 100 चक्र में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि 100 चक्र में तय दूरी 88 मीटर, एक चक्र में तय दूरी 88/100। और आप जानते हैं पहिया जब एक राउंड पूरा करता है, जैसे मान लो ये पहिया है, तो ये पहिया जब एक चक्कर पूरा करता है तो वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है, अर्थात एक चक्र में तय दूरी 88/100 है, एक चक्र में तय दूरी वर्त की परिधि के बराबर होता है, तो 88/100 इस वर्ताकार पहिए की क्या हो गई, परिधि हो गई। तो मैंने सामने सूत्र किसका लगा दिया, 2πr, वर्त की परिधि का बराबर 88/100। ध्यान रहे ये मीटर में है, ये जरूर ध्यान रखना, ये मीटर में है क्योंकि प्रश्न में अपने को मीटर में दे रखा है। 2 × 22/7 × r बराबर 88/100, r बराबर 88 × 7, ये 7 भाग में इधर गुना में बटा 100 यही का यही है, और 2 × 22 इन दोनों को मैंने काट दिया, ये 44 दूनी 88 2 आए, और 2 का भाग मैंने 100 में दे दिया, 50 आ गया, मतलब 7/50। 7/50 मीटर में था, इसको सेमी में बदलने के लिए मीटर को जब अपन सेमी में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुना करेंगे, तो मैंने 7/50 को 100 से गुना कर दिया ताकि ये सेमी में चेंज हो जाए। तो 50 में इसको 2 आ गया, ये 7 दूनी 14, तो पहिए की त्रिज्या होगी 14 सेमी। और यदि इसका मीटर में भी निकाल सकते हैं, प्रश्न में ऐसे नहीं कहा है कि त्रिज्या सेमी में निकालो, इसको 100 से नहीं गुना करें तो 7 में 50 का भाग दे देंगे तो भी सही होगा, जो कि पॉइंटों में आएगा, बस ये फर्क होगा, बल्कि वो भी सही है। तो अपना त्रिज्या इसकी आ गई 14 सेमी होगी स्टूडेंट से। ये प्रश्न नंबर 4 है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 देखना। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5 से देखना।
वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया था और वर्ताकार प्लेट की परिधि पूछा था। तो वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। प्लेट वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर ये रहेगा 154 गुना 7/22, 22 7 गुना 7 तो आ गए 7। त्रिज्या आ गई इसके साथ, इसकी परिधि 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 को 44। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसका क्षेत्रफल दे दिया था 154, आपको परिधि पूछा था 44 आ गई। अब इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 देखना। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, भुजा स्क्वायर 484, भुजा बराबर रूट 484, भुजा 2 गुना 2 11 गुना 11, तो भुजा आ गई इसकी 22 सेमी आ गई। तो वर्ग की जो भुजा है वो 22 सेमी आ गई स्टूडेंट से। अब देखना प्रश्न में ये बात दे रखी है कि एक वृत्त है, एक वर्ग है, जो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप ये आपस में बराबर है। ये जो वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 484 है, इसका परिमाप और वृत्त की परिधि आपस में बराबर है। तो मैंने सूत्र लगाया 2 पाई आर बराबर 4 गुना भुजा 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 4 गुना भुजा। तो यहाँ से अपन आर का मान निकालेंगे और ये मैंने 22 जो है ये भुजा निकाली है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 484 था, यहाँ से मैंने भुजा 22 निकाली है, 4 गुना 22 है, बल्कि भुजा नहीं दे रखी थी। यहाँ से मैं त्रिज्या निकाल लूँगा और इस तो देखना स्टूडेंट्स, यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया। आर बराबर है 4 गुना 22 गुना 7/2 गुना 22, 22 से 22 कट गया। तो यहाँ से आर आ गई 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुना 14 616 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस वर्त का जो क्षेत्रफल है वो 616 मीटर स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये प्रश्नावली 15.1 है, उसमें प्रश्न नंबर 6 तक क्लियर हो गए और प्रश्न नंबर 7 3 प्रश्न और रह गए जो मैं आप कल वाली वीडियो में अपलोड करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स यदि मेरे समझाए हुए सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आपका दिन शुभ हो। ओके।